बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले जी, जर्मन कहावतें। तो 12 ऐसी जर्मन कहावतें हम बयान करेंगे। कमाल हैं जी, क्या टॉपिक हैं इसके। यानी कि एक से एक बढ़ के ज़िंदगी में काम आने वाली कहावतें हैं, बंदे को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। क्या कमाल कोटेशन हैं जी। तो हम देखते हैं पहली पहली कहावत। जर्मन के लोग क्या सोचते हैं, कहते हैं जी, जब चरवाहों का आपस में झगड़ा होता है तो फायदा भेड़िए को ही होता है। यानी कि यहाँ चरवाहों की बात से मुराद है, कोई भी जब अवाम लड़ती है आपस में, हम कोई भी झगड़ा होता है तो साथ वाले मफाद प्रस्त लोग जो होते हैं वो फ़ायदे उठाते हैं। लिहाजा झगड़े से बचना चाहिए। झगड़े से आपके दुश्मनों को फ़ायदा होता है। तो चरवाहों का आपस में झगड़ा तो फ़ायदा जा रहा, वो भेड़िए जो भेड़ें उठाते हैं, चरवाहों का ध्यान आपस में हो जाता है। कमाल है जी। दूसरी कहावत दूसरी कहावत यह है कि लंबी छलांग लगाने के लिए कुछ कदम पीछे हटना पड़ता है। कामयाबी का एक यानी कि फार्मूला बताया गया है। कामयाबी लेने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है, थोड़ा सा बैक फुट पे जाना पड़ता है, थोड़ा सा अपने आप को डाउन करना पड़ता है, फिर आप आगे बढ़ते हैं। कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। झुका दे अपनी हस्ती को, गर कुछ मर्तबा चाहिए। कि सुराही सर निगूं होकर भरा करती हैं पैमाना। मतलब लंबी छलांग लगाने के लिए कुछ कदम पीछे हटना पड़े, फिर आप ज़्यादा दूर आगे जाएंगे। तीसरी कहावत क्या है जी। मैं कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी सारी आपको बताऊँ। तीसरी कहते हैं जी, बद्दुआएं भी मुर्गियों की तरह होती हैं, वापस अपने घर आती हैं। बद्दुआएं भी मुर्गियों की तरह वापस अपने घर आती हैं। तो ये बद्दुआएं, बुरा सोचना, नेगेटिव थिंकिंग की बात हो रही है। अगर आप दूसरों के साथ नेगेटिव बिहेव करेंगे तो वो उसकी नेगेटिविटी के असरात आप पर ज़रूर आएंगे। यानी उसके नुकसानात आपको भी ज़रूर होने वाले हैं। अच्छा जी, आगे देखते हैं जी। तीसरी क्या है, चौथी। अच्छा, ये तीसरी थी। चौथी जर्मन कहावत है जी, शीशे के घरों में रहने वालों को दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। यानी कि फ़र्ज़ किया है, आज हमारी औलाद है, हम किसी के बच्चों को ऐसे कुछ मारें करें तो कल को वो हमारे बच्चों को भी मारते। तो आज हम किसी पे एतराज़ करते हैं, उसकी इज़्ज़त उछालते हैं, कल को हमारी इज़्ज़त भी उछाल, यानी कि शीशे के घरों की बात ही है। हम किसी पे पत्थर फेंकते, जब हमारे ऊपर भी कोई मार सकता है पत्थर, ये भी ज़हन में रखनी चाहिए। जो आप सलूक दूसरों के साथ करते हैं वो सलूक आपसे भी हो सकता है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखकर ज़िंदगी गुजारें। लिहाजा अच्छे सलूक ही सबसे करें। पांचवी कहावत क्या है जी, मछली हमेशा सर की जानब से खराब होना शुरू होती है। ये इससे मुराद क्या है, इससे मुराद मछली नहीं है, याद रख लें। इससे मुराद इंसान है कि इंसानों का दिमाग ख़राब होना शुरू होता है। सबसे पहले हालात कैसे ख़राब होते हैं, अगर अल्लाह ने दौलत दे दी है, इज़्ज़त दे दी, तो बाज़ औक़ात क्या होता है, इंसान तकब्बुर में आना शुरू हो जाता है। ये तकब्बुर में जब आ गया, बेड़ा गर्क हो गया, दुनिया का भी आखिरत का भी, दोनों का। तो कहता है जिस तरह मछली हमेशा सर की जानब से ख़राब होना शुरू होती है, तो ये इस जानवरों की मिसालों से जर्मन लोग समझाना चाह रहे हैं कि इंसान जब तकब्बर गुरूर इनसे पड़ जाए, उसका बेड़ा गर्क हो गया। कोई ना कोई उसका फिर वो नहीं बचने वाला। इस दुनिया में भी बड़े नुकसान उठाएगा और आखिरत में तो उठाएगा ही। अच्छा, ये छठी कहावत। छठी कहते थे, पानी ही कश्ती को चलाता है और डुबोता भी पानी ही है। कश्ती पानी पे चलती है ना, वो तैरता है, उसी पानी में डूबती भी है कश्ती, याद रख लें। तो बाज़ औक़ात कुछ ऐसे होते हैं, दुनिया में कुछ ऐसे इंसान भी होते हैं जो आपका साथ भी देते हैं, लेकिन बाद में आपके लिए वो बायस परेशानी भी बन जाता है। कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं। लिहाजा पैसा जो है इंसान को बहुत ऊपर भी ले जाता है और यही बेड़ा गर्क भी कर देता है। पैसे से बड़े मसाइल हल भी हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा मसले पैसा लेके भी आता है। तो यही चीज़ है, जिस तरह पानी ही कश्ती को चलाता ही है और डुबोता भी पानी ही है। अच्छा जी, 7वें नंबर पे क्या है जी, कहते हैं जी, कुएं में चाहे जितना भी पानी हो, लेकिन सिर्फ चाहने से वो बाहर नहीं निकल आता। आप सिर्फ प्लानिंग ही करते रहें, अमल ना करेंगे ना तो काम नहीं बनेगा। आप कहें कि कुआं है, ये पानी ऊपर आ जाए, मुझे प्यास है, सोचते रहें, ऐसा मुमकिन नहीं है। लिहाजा आपको मेहनत करके कुएं से पानी निकालना है, फिर ही आपकी प्यास बुझेगी भाई, अदरवाइज नहीं। तो बहरहाल, अच्छा जी, आगे 7वीं देखिएगा। कहते हैं, मोहब्बत हो या अंडे ताज़ा ही मज़ा देते हैं। मोहब्बत से मुतल्लिका क्या कमाल कोटेशन है जी। मोहब्बत हो या अंडे हो, अंडे ताज़े ही अच्छे लगते हैं, ख़राब हो जाएं वो नहीं, जायका वो सारा काम ख़राब है। तो बहरहाल ये जर्मन लोग यही कहते हैं। बाज़ लोग इसमें खैर इससे इख्तलाफ भी किया जा सकता है। वो कहते हैं मोहब्बत जितनी पुरानी हो उतनी ज़्यादा अच्छी है, दोस्ती जितनी पुरानी हो या जो मोहब्बत जो भी आप कह लें। अब यहाँ बहरहाल जर्मन लोग ये कह रहे हैं, मोहब्बत हो या अंडे ताज़ा ही मज़े देते हैं भाई, सीधी बात वो ये करते हैं। यानी कि
बाज़ का जब पुराना हो जाता है तो कहते हैं एक दूसरे को सारे खामियों का भी शायद अंदाज़ा हो जाता है, तो ये भी आप कह सकते हैं या जो भी है। बहरहाल इससे इख्तलाफ किया जा सकता है। इससे आगे का 8वीं देखिए, कहता है झगड़ालू औरत से उलझने से बेहतर है कि आप सांपों से खेलें। लो जी, झगड़ालू औरत झगड़ालू ना करें, वो आपका ना उसे अपनी इज्जत का ख्याल है ना आपकी इज्जत का ख्याल है, बचें, वाइड करें, साइड लाइन हो जाए। लिहाजा झगड़ालू औरत से उलझने से बेहतर है जी कि आप किससे खेलें, सांपों से। यानी इससे खतरनाक, सांपों से खेलने से भी खतरनाक है झगड़ालू औरत से बहस तो करनी नहीं। अच्छा, 9 नंबर कहता है जी, पैसे के लिए काम करना कोई शर्म की बात नहीं। बिल्कुल ठीक है, मेहनत करने में कौन सी शर्म की बात है। और हाथ से तो रोजी कमाने वाला वैसे भी अल्लाह का दोस्त है। तो आप, ये हमारी इस्लामिक आइडियालॉजी में ये है, तो काम करना चाहिए जी। नकारा बंदा बायस शर्म होना चाहिए, काम वाला तो नहीं होना चाहिए। ले जी, 10वें नंबर पे क्या कहता है जी, सॉरी 11वें नंबर पे कहता है जी, भेड़िए की गर्दन मोटी होती है क्योंकि वो अपना काम खुद करता है। जो अपनी मदद खुद करते हैं उनके लिए क्या कमाल चीज़ है। भेड़िए की गर्दन मोटी यानी कि वो ताज़ा दम रहता है, सेहतमंद रहता है, क्योंकि वो अपना काम खुद करता है, अपना शिकार खुद करता है। ये चीज़ वह किसी पे नहीं बैठा रहता। जो वो भेड़िए होते हैं वो कहता है ये अपना शिकार अपनी मेहनत करते हैं इसलिए सेहतमंद तवाना रहते हैं। इंसान भी जो अपना काम खुद करके कमा के खाता है मतलब कि वो सेहतमंद रहता है। ये बड़ी बात है जी, कमाल है, भेड़िए के ज़रिए से ये समझाई गई है बात। अच्छा जी, ये 12वें नंबर पर लास्ट क्या है, वो कहते हैं जी, सारी दुनिया की रोटियां एक तंदूर में नहीं पकाई जाती। अब इससे क्या मुराद है, सारी रोटियां यानी मुख्तलिफ तंदूर होते हैं, ज़ाहिर है हर, इसमें यह है कि जो बिज़नेस है, काम है, रोज़ी कमाने के ज़रिए हैं, ये बड़े मुख्तलिफ होते हैं। सारे सेम सेम चीज़ें नहीं होती, सारे एक ही बिज़नेस नहीं करते और सारे एक जगह से नहीं खाते। वो हर किसी की रोज़ी के मुख्तलिफ वसीले बने हुए हैं। हलाल वसीले भी मुख्तलिफ ही होते हैं सबके, कोई किस तरह कमा रहा है, कोई किसी तरह। अल्लाह की ज़ात किस, हर किसी को मुख्तलिफ ज़राए से रिज़्क अता करती है। लें जी, आपको कौन सी कहावत जो है इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, कमेंट कीजिएगा। किसी से इख्तलाफ है तो आप कमेंट कीजिएगा, ज़रूर इस पर बात हो सकती है। विश यू बेस्ट ऑफ लक, लंबी ना हो वीडियो। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेते हैं। बाज़ लोग बेल आइकन नहीं दबाते, उसको प्रेस, जो 7 घंटी है उसको करेंगे तो आपको सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलेंगे। इरफान फ़नी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।